सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ माटी वाली पढ़ने जा रहे हैं। माटी वाली एक कहानी है जिसे विद्यासागर नोटियाल ने लिखा है। बच्चों, ये कहानी विस्थापन पर आधारित है। विस्थापन का मतलब हटाना। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है किसी भी क्षेत्र में, जैसे बड़ी बड़ी बाढ़ें आ जाती है, भूकंप इत्यादि, तो वहाँ पर रहने वाले उस इलाके के लोगों को वहाँ से विस्थापित करके किसी दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है। इसके लिए कुछ को तो बच्चों मुआवजा दिया जाता है और कई बार ज़बरदस्ती उन लोगों को वहाँ से निकाल कर विस्थापित कर दिया जाता है। अपनी जगह को छोड़ना किसी के लिए आसान नहीं होता। कोई भी अपनी जगह से दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन मजबूरी में कई बार जाना पड़ता है। यदि किसी बड़े पेड़ को बच्चों उखाड़ कर कहीं और लगाना चाहे तो क्या वो लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है और अपनी जड़ों से उखाड़ कर कोई भी चीज़, चाहे वो पेड़ किसी दूसरी जगह पर लगाया जाए तो वह मुरझा जाएगा या फिर वो मर ही जाएगा। इस कहानी में ऐसी ही एक समस्या है। कौन सी समस्या? विस्थापन की। क्योंकि यह कहानी एक टिहरी नामक नगर की है। वहाँ पर जब बच्चों बांध बना है और बांध का पानी 2 सुरंग बंद होने के कारण जो बांध का पानी है शहर में भरने लगा, तो वहाँ के लोगों को विस्थापित किया जाने लगा। विस्थापित में दूसरी जगह पर भेजा जाने लगा। वहाँ के लोगों का विस्थापन करने के लिए विचार हुआ तो उसमें क्या क्या बातें हुई, किन किन लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जाएगा, इसके बारे में ही ये कहानी है। ये कहानी जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, माटी वाली। तो माटी वाली यानी कि मिट्टी लाने वाली के बारे में ये कहानी है। माटी वाली पूरे टिहरी शहर में इकलौती माटी बेचने वाली थी। तो आइए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। कहानी की पृष्ठभूमि इस प्रकार रहेगी। टिहरी में भागीरथी नदी पर बहुत बड़ा बांध बनाया गया, जिसमें पूरा टिहरी शहर और उसके आसपास के अनेक गांव डूब गए। अभी तक जो लोग अपने घरों तथा व्यवसायों से जुड़े थे, उनके सामने अचानक विस्थापित होने का संकट उपस्थित हो गया, यानी कि उनको दूसरी जगह भेजे जाने का लिए समस्या उत्पन्न हो गई। माटी वाली इसी विस्थापन की समस्या से जुड़ी हुई यह कहानी है। तो माटी वाली कौन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बूढ़ी माटी वाली पूरे टिहरी शहर में घर घर जाकर लाल मिट्टी देती है और उसी से उसका जीवन चलता है। ये लाल मिट्टी घरों की लिपाई पुताई में काम आती है। बच्चों, जैसे आज के समय में घरों की साफ़ सफाई करने के लिए झाड़ू पोछा किया जाता है, पहले खाना बनाने के बाद चूल्हे की इस मिट्टी से लिपाई की जाती थी, जिस चूल्हे पे खाना बनता था। एक पुराने कपड़े को गोल गद्दी सिर पर रखकर उस पर मिट्टी का कनस्तर रखे हुए वह घर घर जाकर मिट्टी बेचती है। कनस्तर मीन्स उसमें जिसमें मिट्टी भर के वो माटा खाना से लाती थी। उसे सारे शहर के लोग माटी वाली के नाम से ही जानते थे। अब पुरानी चीज़ों के प्रति मोह बताया गया इसमें। वो किस प्रकार है। एक दिन माटी वाली मिट्टी लेकर एक घर में पहुंची तो मकान मालकिन ने उसे 2 रोटियां दे दी। जब वो मिट्टी देने के लिए उस घर में गई तो उस मकान की जो मालिकिन थी उसने उसको 2 रोटियां दे दी। माटी वाली ने उसमें से एक रोटी अपने सिर पर रखे गंदे कपड़े में बांध ली। तब तक मालकिन चाय लेकर आ गई। क्यों बांध ली? अपने बूढ़े के लिए, कि घर जाकर अपने बूढ़े को एक रोटी उसको भी खिलाएगी। जब मालकिन चाय लेके आ जाती तब तक वह चाय पीतल के पुराने गिलास में ले आई। माटी वाली फूंक फूंक कर चाय कुड़ने लगी। पीतल का गिलास, जो आजकल तो हम स्टील यूज करते हैं, पुराने समय में बच्चों पीतल के बर्तनों का ही प्रयोग होता था। तो चाय लेके आती उसके अंदर और माटी वाली उस चाय को पीने लगती है। अब माटी वाली क्या कहती है कि पूरे बाजार में अब किसी के पास ऐसी पुरानी चीज़ें नहीं रह गई है। इस पर मालकिन ने कहा, ये पुरखों की जुटाई हुई चीज़ें, यानी उसके पूर्वजों की है। न जाने कैसे कैसे कष्टों में जीकर उन्होंने इसे खरीदा होगा, क्योंकि पीतल के बर्तन महंगे होते हैं। अब लोग इसकी कदर नहीं करते। फिर वह कहती है कि वैसे अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है।
क्यों कहती माटी वाली? क्योंकि उसे अपनी जगह जहाँ वो रहती है ना टिहरी में, उसके वहाँ पे मोह बंध गया। काफ़ी साल रहने से बच्चों कहीं भी हो हमें उससे लगाव हो ही जाता है। टिहरी का मोह भी एक ऐसा ही है। अब यहाँ से उखड़कर हम कहाँ जाएंगे? यानी कि काफ़ी साल रहने के बाद अब वो कहती है अब हम यहाँ से कहाँ जा पाएंगे। उसका अब पति भी नहीं रहा। उसके बारे में क्या है, माटी वाली का कहना है जब उसके पास ज़मीन या कोई संपत्ति है उन्हें कोई ना कोई ठिकाना मिल जाएगा, लेकिन माटी वाली जैसे बेघर मजदूरों को क्या होगा। यानी कि माटी वाली ये सब बातों का विचार करते ही उस मालकिन के घर से अपने घर के लिए चल पड़ती है कि घर जाकर वो अपने बूढ़े को रोटियां देगी और जो उसकी आस में बैठा है कि वो खाना लेकर आएगी। और रास्ते में ही अपने भाग्य के बारे में सोचती हुई कोसती उसको जा रही है। माटी वाले उस दिन 2-3 घरों में मिट्टी पहुंचाने के बाद 3 रोटियां बांधकर अपने बूढ़े पति के लिए ले आई थी। वह रोज़ इसी आस में बैठा रहता था। आज वह अपने पति के खाने के लिए कुछ प्याज भी खरीद के लाई कि कूटकर रोटी के साथ देगी। क्या करती है वो, वरना उसका पति उसके लिए इंतज़ार कर रहा होता है कि रोटी लेके आएगी कुछ खाएगा। तो आज वो मन ही मन सोचे जा रही है कि आज वो अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, उनके साथ वो प्याज को भूनकर तलकर उनके साथ देगी। लेकिन बच्चों जब माटी वाली घर पहुंचती है, जब वो घर का दरवाज़ा खोलती है तो उसका जो बीमार पति बूढ़ा जो लेटा हुआ था वो कोई हरकत नहीं करता। उसको ना तो देखता है, ना हिलता है, ना कुछ और। ठीक है, तो लेकिन वो जब उसके पास जाकर उसको देखती है तो उसने देखा कि उसका बूढ़ा मर चुका है, यानी कि संसार को छोड़कर जा चुका है। अब आगे क्या कहती है, मर चुका है तो उसके लिए अब उसको शमशान ले जाने के बारे में सोच रही है वो। इसी पर क्या होती है, ज़मीन के कागज़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है उसके सामने। कैसे? टिहरी बांध से उजड़े लोगों को बसाने वाले साहब ने उससे पूछा कि वह कहाँ रहती है। यानी कि जो विस्थापित कर रहे थे वो लोग वहाँ जाते हैं उसके घर और पूछती है कि वो कहाँ रहती है। अपने घर के कागज़ ले आई। भाई तुम जिस घर में रहती हो ना उस घर के कागज़ दिखाओ हमें, ताकि इस जगह के बदले हम आपको जहाँ भेजेंगे वहाँ दूसरी जगह हम आपको इतनी ज़मीन दे देंगे, जब आपके पास उसके कागज़ हो गए ज़मीन के। लेकिन उसके पास तो कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। वह तो सारी ज़िंदगी माठा खाना से माटी खोदकर बेचती रही। फिर वो सरकारी अधिकारी कहता है माटा खाना का उसके नाम कोई कागज़ नहीं है क्या? अगर माटा खाना आपके नाम पे है तो उसका कोई कागज़ दिखाओ। लेकिन माटा खाने से तो माटी लाती थी, माटा खाना उसका थोड़ी था, उससे तो उसका रोजी बसर चलती थी। ऐसे में उसे सरकारी मदद नहीं मिल सकती थी। अगर उसके नाम पर थोड़ी सी ज़मीन होती तभी इसको विस्थापित करके दूसरी जगह ज़मीन दी जाती। लेकिन उसकी जो झोपड़ी थी, जो उसका मकान था, वो भी उसकी ज़मीन पर नहीं था। ठीक है, वो भी उसकी ज़मीन पर नहीं था। उसको तो बेगार करके वहाँ रहना पड़ता था, मजदूरी दे रही थी वहाँ रहने की। ज़मींदार के रहती थी वो, वहाँ ज़मीन पर बना रखी थी उसने झोपड़ी, और माटा खाना भी उसके नाम पे नहीं था। अब उसके सामने समस्या आ जाती है कि अपने मतलब शहर में पानी भरने पर चारों तरफ पानी भर गया है तो शमशान में भी पानी भर गया है। वो कहती है अब अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको जगह इतनी ही चाहिए शमशान में। ये नहीं कि अमीर को ज़्यादा जगह चाहिए शमशान में और गरीब को कम, सबको उतनी ही जगह चाहिए शमशान में। आखिर में हर एक इंसान अंत में शमशान घाट में ही जाता है। अब बूढ़ी जो है माटी वाली वो सोच रही है कि अब शमशान घाट में भी पानी भर गया है तो किस प्रकार मैं अपने बूढ़े का वहाँ पर अंतिम संस्कार करूँगी। उसके सामने एक तो थी घर की समस्या कि उसको वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, घर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी समस्या थी उसके सामने कि किस प्रकार अपने बूढ़े का अंतिम संस्कार करेगी जब चारों तरफ पानी भरा हुआ है। वो कहती है टिहरी बांध भरने लगा तो लोग आपादपापी में घर छोड़कर भाग रहे थे। निचले भाग में बने शमशान पहले ही डूबने लगे, यानी कि जब पूरे शहर में पानी भर गया तो शमशान में भी भर गया होगा। मानसिक रूप से दुखी माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी लोगों से एक ही बात कह रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यानी कि गरीब आदमी को जो जगह मिल जाती है बच्चों, उसको वहाँ से बेघर नहीं करना चाहिए। अब माटी वाली अपने बुरे भाग्य को कोसती हुई एक ही बात आने जाने वालों से बार बार यही कह रही थी। उम्मीद है आपको आज का ये पाठ समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम आपकी अगली पाठ को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।